श्री हरिवंश, राधे राधे सभी को। आज हम आए हैं मदुरई। तो हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद से मदुरई और हम आए हैं रामेश्वरम धाम की यात्रा करने। उसके साथ साथ हम जाएंगे कन्याकुमारी, मीनाक्षी मंदिर और पद्मनाभ स्वामी मंदिर। मदुरई स्टेशन पहुंचने पर हम सबसे पहले गए गेस्ट हाउस, जो कि रेलवे स्टेशन के पीछे ही था। तो हमारा 3 से 4 दिन का ट्रिप है, तो इसके लिए हमने इनोवा हायर की हुई थी। तो ड्राइवर बिल्कुल टाइम से आ गया था। हम पहले दर्शन करने जा रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल। और हम पहुंच चुके हैं मीनाक्षी मंदिर। तो बेसमेंट में थी कार पार्किंग। अब इसके बाद हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। थोड़ा सा मंदिर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन फिर भी हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब हम आगे जा रहे हैं रामेश्वरम। मीनाक्षी मंदिर से रामेश्वरम की दूरी लगभग 3 घंटे की है। तो तब तक पीछे वाले बड़े आराम से सो रहे हैं। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी। और ये रास्ते में लिया है एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें ड्राइवर भैया हमें एक बीच पर लेकर गए हैं। बीच के किनारे खड़े हों और पानी में न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखो, पहले कोई जाने को तैयार नहीं था, अब दोनों आ गई। बस एक ही यही महाशय हैं जो पानी में नहीं गए और बीच के किनारे शूज़ पहन के आराम से घूम रहे हैं। और बीच पे आते ही सब लोग बिजी हैं अपने अपने फ़ोटो शूट करने में। तो बीच पे मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम धाम। और ये है रामेश्वरम धाम का पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज तमिलनाडु राज्य में मंडपम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक रेलवे पुल है, जिसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 को हुआ था। पंबन ब्रिज की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी, जो कि भारत के धनुषकोटी और श्रीलंका के तलाई मन्नार के बीच समुद्री मार्ग के जरिए रेल कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम धाम। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी। रामेश्वर के रामनाथ स्वामी मंदिर में 22 पवित्र कुंड हैं, जिसमें कि स्नान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। मान्यता है कि इन कुओं का निर्माण भगवान श्री राम ने रावण के वध के बाद किया था। इसके लिए सबसे पहले अग्नि तीर्थम यानी कि समुद्र में डुबकी लगाना और उसके बाद फिर मंदिर परिसर के 22 कुंडों के पवित्र जल से स्नान करना आवश्यक है। स्नान करने के लिए 20 से 25 रुपये का टिकट है, जो कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और वहां जाकर भी ले सकते हैं। अंदर जाने के बाद जैसे ही आप कुंड के पास जाएंगे, आपके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाएगा। इस तरह से 22 कुंडों के पास जाके जल डाला जाता है। इस तरह का यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने को मिला। इन 22 कुंडों के जल से स्नान करने के बाद हमने किए महादेव के दर्शन। तो अब हम जा रहे हैं वापस होटल और कल सुबह हम फिर से आएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो अगली सुबह हम 4 बजे आ गए थे दर्शनों के लिए। सुबह के टाइम भी बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम अपना सामान पैक करके धनुषकोटी होते हुए जाएंगे कन्याकुमारी। अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोटी। ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम स्थली है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इस जगह को राम सेतु बनाने के लिए भी यूज़ किया था। चारों तरफ समुद्र है और समुद्र का पानी खारा है, लेकिन यहाँ पर एक कुआं है जिसमें कि मीठा पानी भी है। हम लोग दिसंबर के महीने में यहाँ पर आए हैं, लेकिन बहुत गर्मी है दिन के टाइम पे। तो सब ने सोचा नारियल पानी का आनंद ले लेते हैं। धनुषकोटी में कोंठडा रामास्वामी मंदिर है और कहा जाता है कि विभीषण ने पहली बार श्री राम से यहीं पर शरण मांगी थी। धनुषकोटी से दर्शन करने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं कन्याकुमारी। और रास्ते में कहीं भी कुछ अच्छा व्यू होता है तो हमारे ड्राइवर भैया गाड़ी रोक देते हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है। कहाँ आई हुई हो तुम? रामेश्वरम में धनुषकोटी। वाह। ये है मेरी छोटी बहन और हम दोनों ने मिलकर काफ़ी तीर्थस्थली की यात्रा की है।
यही है हमारे भारत की धरती का लास्ट हिस्सा। बहुत सुंदर जगह है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, बीच में ये स्थली। बस ये टूरिस्ट के लिए एक व्यू पॉइंट है कि लास्ट हिस्सा है भारत की धरती का यहाँ पर। और यहाँ से श्रीलंका भी पास है। रास्ते में और भी मंदिर थे, हमने वहाँ पे दर्शन करे। और ये है साउथ का ब्यूटीफुल व्यू। बहुत सुंदर रास्ता है ये, धनुषकोटी से लेके कन्याकुमारी तक का। लगभग सनसेट का टाइम होने लगा है, लेकिन अभी हम पहुँचे नहीं हैं कन्याकुमारी। और ये व्यू देखिए कितना सुंदर है। तो अब हम पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी। पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी शाम हो गई थी, इसलिए हम आज का सनसेट व्यू तो यहाँ का देख नहीं पाए, लेकिन कल सुबह हम सनराइज़ व्यू देखने ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। आज काफ़ी लेट हो गया हमको पहुँचने में, तो अब सभी लोग करेंगे रेस्ट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग 4:30 निकल गए कन्याकुमारी का सनराइज़ व्यू देखने के लिए। जल्दी इसलिए निकले क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और फिर खड़े होने की प्लेस नहीं मिलती। और हम पहुँचे, हमसे पहले काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। और ये है विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जो कि स्वामी विवेकानंद की स्मृति में सन 1970 में बनाया गया। सन 1892 में विवेकानंद जी ने यहाँ पे 3 दिन तक लगातार ध्यान साधना की, जिसके द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ तक जाने के लिए बोट की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके लिए आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन टिकट लेना ही बेटर है, क्योंकि अगर आप काउंटर से जाकर लेते हैं तो बहुत लंबी लाइन होती है, जिसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। तो अब सूर्य भगवान सबको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो लीजिए दर्शन कीजिए आप भी सूर्य देव के। कन्याकुमारी त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं। तो जैसी सूर्योदय हुआ, सब लोगों ने प्रार्थनाएं करी और यहाँ पर संगम में स्नान किया। और इसके बाद हमने करी कुछ शॉपिंग। अब हम यहाँ से जा रहे हैं भगवती अम्मन मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता के रीढ़ की हड्डी का हिस्सा गिरा था, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। ये मंदिर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। साउथ में आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, बहुत अच्छे से व्यवस्था होती दर्शनों की, लाइन से जाते हैं सभी लोग। भगवती अम्मन मंदिर का जो श्री विग्रह है माता का, बहुत सुंदर है। माता की नासिका का श्रृंगार 2 डायमंड से किया हुआ है और ये दूर से इतना चमकता है, ऐसे लगता है कोई 2 दिव्य ज्योति हैं वहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर दर्शन थे माता के श्री विग्रह के। और अब हम आ गए हैं बाहर और फिर से हमने थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की शेल्स के आइटम बहुत अच्छी मिलती हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। राधे राधे।